हेलो एवरीवन। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं और इनकी इक्वेशन किस तरह निकाली जाती है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व at which the tangents pass through the origin। अगर हम एक रफली इमेजिनेशन करें, ठीक है, तो ऐसा कोई कर्व है, ठीक, और इस कर्व की किसी पॉइंट पर ड्रॉ टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये एक इनकरेक्ट ग्राफ है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कर्व फॉर दिस इक्वेशन, है ना। तो यहां पर हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा कोई कर्व होगा, इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है और हमें ऐसे पॉइंट्स पता लगाने हैं कर्व पर कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास y is equal to 4x cube minus twice x to the power 5। तो सबसे पहले हम dy dx फाइंड कर लें फॉर दी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy dx हो जाएगा आपका यहां पर 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4। हमें पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट हम h कॉमा k सपोज कर लेंगे। लेट एट पॉइंट h कॉमा k टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0 0 होते हैं। अगर टेंजेंट पॉइंट P पर ओरिजिन से पास हो रही है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम बता सकते हैं 11th के फार्मूले से। 11th में आपने पढ़ा है दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अभी हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कि किसी पॉइंट P पर टेंजेंट का स्लोप जो है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव से देते हैं। ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। और dy dx की वैल्यू ये पॉइंट h कॉमा k पर, तो x की जगह h रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12h स्क्वायर माइनस 10h की पावर 4 इज इक्वल टू k अपॉन h। तो यहां से हमें h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा और ये रिलेशन हो गया 12h क्यूब माइनस 10h टू दी पावर 5 इज इक्वल टू k। ओके, इसको हम एक इक्वेशन दे रहे हैं। चलो, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। अब एक और रिलेशन चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो हमने पॉइंट लिया है h कॉमा k, दिस पॉइंट इज ऑन कर्व 1। ये कर्व 1 पर है, तो कर्व 1 की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस ट्वाइस h टू दी पावर 5। अब हम यहां पर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके h और k को फाइंड कर लेंगे, राइट। और वही हमें फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 12h क्यूब माइनस 10h की पावर 5 इज इक्वल टू, ये k की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, वी गेट 4h क्यूब माइनस ट्वाइस h टू दी पावर 5।
इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम। ट्रांसफर करेंगे तो 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 8HQ माइनस 8H टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से आप 8HQ कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमें h की 3 वैल्यू मिल जाएगी, h इक्वल टू 0 और 1 माइनस एच स्क्वायर से h की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब हम यहां पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। सो फ्रॉम थर्ड फॉर h इक्वल टू 0 k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड फॉर h इक्वल टू 1 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। एंड फॉर h इज इक्वल टू माइनस 1 k इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -4 एंड प्लस 2 दैट इज -2। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिस पर ड्रॉ टेंजेंट्स ओरिजिन से पास होगी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो ओरिजिन इटसेल्फ, एक हो गया आपका 1,2 और एक आपका हो जाएगा h की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू मतलब k की वैल्यू -2। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जहां ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी कर्व जहां भी x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो हम यहां सपोज कर लें, सबसे पहले वो हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट कर्व कट्स दी x एक्सिस एट पॉइंट h, 0। तो ये पॉइंट इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y के प्लेस पर हम रखेंगे 0 और x के प्लेस पर आप रखेंगे h। तो h माइनस 7 अपॉन h माइनस 2 इंटू h माइनस 3 से आपको h की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है, कर्व कट्स दी x एक्सिस एट पॉइंट 7, 0। अब हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप पता करना है। तो इक्वेशन 1 से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट dy dx विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लॉगरिथम ना लें, कोई मतलब नहीं, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें कोशेंट रूल से। ओके, तो x माइनस 7 अपॉन, इस ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं हम, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कोशेंट रूल लगा दीजिएगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस x माइनस 7 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और पूरे के अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। हमें dy dx की जो वैल्यू है
इस पॉइंट पर रिक्वायर्ड है, तो हम इसको सॉल्व किए बिना ये पॉइंट डायरेक्ट रख देंगे। तो dy dx की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी किस पॉइंट पर, 7,0 पर। तो जब हम यहां पे 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 35 प्लस 6, और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और अपॉन में भी 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर आ गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, 49 और 6, 55 में से 35 गया 20, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 20 का स्क्वायर। तो नो डाउट इस पॉइंट पर dy dx की वैल्यू होगी 1/20। ये जो है हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया, राइट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7,0, फार्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y0 dy dx एट पॉइंट x0 y0, मतलब टेंजेंट का स्लोप इनटू x माइनस x0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 0, और dy dx की वैल्यू इस पॉइंट पर 1/20 इंटू x माइनस 7, या हम कह सकते हैं 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, और वी कैन राइट x माइनस 20y इज इक्वल टू 7। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब मैं बात करूंगा तो स्लोप हमारा चेंज हो जाएगा, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy dx एट दैट पॉइंट। ये हो गया आपकी नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस x0। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस 0, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया -20 एंड x माइनस 7। सो वी गेट y इज इक्वल टू -20x प्लस 140, राइट। या इसको ट्रांसफर कर लें तो 20x प्लस y इज इक्वल टू 140। ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन is also very important one from NCERT examples. Find the equation of tangent to this curve where x belongs to closed interval -2 pi to +2 pi and the tangent are parallel to the given line. So tangent, if the parallel to the given line, then the slope of tangent is obviously will be the slope of this line, and slope of this line is -1/2 when we convert the right equation in y equal to mx plus c. So indirectly we have slope of tangent -1/2 and the equation of curve, and it is given that x belongs to this interval. Only we have to find y, point of contact का y coordinate आपको find करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप dy dx फाइंड करेंगे, दैट विल हेल्प टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, राइट। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो नो डाउट dy dx विल बी इक्वल टू, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई, और इसके बाद आप x प्लस वाई का करोगे तो x का हो गया 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx। इसका मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, dy dx एज इट इज। इस टर्म को ट्रांसफर कर लेंगे, पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। इसको ट्रांसफर करके हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा इधर आके प्लस का, तो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड डी वाई डी एक्स इज कॉमन is equal to we have माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहां से क्लियर है कि dy dx की वैल्यू किसके इक्वल है, तो dy dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। यहां से हमें स्लोप मिल सकता है। सपोज करेंगे कि एट पॉइंट एच कॉमा के, लेट एट पॉइंट एच कॉमा के टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट बी पैरेलल टू लाइन, एंड लाइन की इक्वेशन हम ऐसी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो जाएगा माइनस हाफ के इक्वल। दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हम किससे देंगे, dy dx एट पॉइंट h कॉमा k से देंगे, और h कॉमा k पर dy dx की वैल्यू ये रही। इससे अगर हम x की जगह h और y की जगह k रख देते हैं तो ये बन जाता है माइनस ऑफ साइन h प्लस k होल अपॉन 1 प्लस साइन h प्लस k इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके रिलेशन बनाना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ट्वाइस साइन h प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ h प्लस के। इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमें मिलेगा साइन ऑफ h प्लस के इक्वल टू 1, और इस 1 को आप लिखिए साइन पाई बाई 2, और इसमें हम जनरल फार्मूला लगा देंगे। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ h प्लस के पाई बाई 2 तो होगी, लेकिन पाई बाई 2 के अलावा और भी वैल्यू पॉसिबल है, और वो सभी वैल्यू हम जनरल फार्मूले से देंगे। तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2, जबकि n क्या है हमारा, इंटीजर है। ये आपने 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। हमने इस फार्मूले का यूज किया है। ये अल्फा है और ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। हम चाहें तो अब इसको एक इक्वेशन दे दें। चलिए, इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू हम, अब हमें h और k में एक रिलेशन और चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि h कॉमा k जो है वो कर्व के ऊपर है। सिंस h कॉमा k इज ऑन कर्व, तो ये जो है कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो k इक्वल टू कॉस ऑफ h प्लस k। यहां पर हम इक्वेशन सेकेंड से h प्लस k की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो k इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2।
और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ऑल n। ठीक, सभी n के लिए ये 0 हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लें, n बराबर 0 रखेंगे तो ये बनेगा π/2 और cos 90 कितना होता है 0। 1 रख दोगे, 2 रख दोगे तो ये वैल्यू हमेशा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 दैट इज 2n + 1 π/2 मिलेगी। और 2n + 1 π/2 मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल मिलेगी। दैट्स वाई ये हमेशा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हमें k तो मिल चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है h की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम h प्लस k की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। तो यहां से h कितना हो गया, तो h हो जाएगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। बट हमें मालूम है कि जो क्वेश्चन में हमारा x है वो -2π से +2π के बीच में आ रहा है। ठीक, -2π से +2π के बीच में आ रहा है। तो x मतलब h, तो h की वैल्यू भी पॉइंट का जो एब्सिसा है वो -2π से +2π के बीच में होगा। तो यहां पर n की वैल्यू रखते जाएंगे और h की वैल्यू देखते जाएंगे जो इस इंटरवल को बिलोंग करती है। जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे, n बराबर 0 रख दीजिए, तो 0 रखने पर क्या आएगा, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1 π/2। n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2π प्लस, और 2π से ज्यादा वैल्यू हमें लेनी नहीं है तो उसको हम आगे की वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा -1 रख दें तो भाई -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 रखेंगे तो ये आएगा -π और -π/2, और -2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2π और प्लस दिस, यही बन जाएगा, और -3 हम रख नहीं सकते। तो यहां पे हमें h की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक π/2 और एक -3π/2। n की दूसरी वैल्यू के लिए जो भी h आएगा वो इस इंटरवल के बाहर आ रहा है, आप चाहो तो फाइंड करके देख लेना। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, एक हो जाएगा आपका π/2, 0, k की वैल्यू 0 ही रहेगी हमेशा, π/2 0 एंड -3π/2, 0 at which tangents are parallel to given line। गिवन लाइन क्या थी आपकी, x प्लस 2y इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट π/2, 0, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू यहां से -1/2, इसका जो स्लोप है, इंटू x माइनस π/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करने पर ये 2 का इंटू कर देते हैं। ठीक है, 2y, x को ट्रांसफर प्लस x इक्वल टू π/2। ओके, सिमिलरली tangent at point
-3π/2 कॉमा 0। तो ये भी हो जाएगा y माइनस y1 माइनस हाफ x माइनस माइनस प्लस x1, राइट है। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस x इक्वल टू, इससे माइनस हो जाएगा -3π/2। तो इस तरह से आपके दो टेंजेंट्स इस क्वेश्चन में मिल जाती है। थोड़ा सा बड़ा है बट आना चाहिए, प्रैक्टिस करने पे बन जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन दिस कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अगर हम एक रफ इमेजिनेशन करें तो हमें मालूम है कि x² इक्वल टू 4y एक पैराबोला है और ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है। नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक रॉन्ग कर्व इमेजिन कर सकते हैं। और 1, 2 इस पर नहीं आता है, इसके अंदर होगा वो पॉइंट। पॉइंट कहीं भी हो, वैसे तो अंदर है पर आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले सकते हो। ये पॉइंट है 1, 2, मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूं। आपको एक नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, ठीक, जो कि 1, 2 से पास हो रहा है, राइट है। इस पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल की हमें इक्वेशन बतानी है। सपोज ये पॉइंट पी पर लिया गया है, ठीक है। पी पर कोई टेंजेंट होगी और नॉर्मल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल पॉइंट ए से पास होता है। हमें सबसे पहले ये पॉइंट पता लगाना है, फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास, दैट इज पैराबोला। इक्वेशन ऑफ कर्व है x² इक्वल टू 4y। डिफरेंशिएशन तो हम कर ही दिया करें, तो 2x इक्वल टू हो गया 4dy/dx। तो यहां से dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी और dy/dx की वैल्यू है x/2। ये हमारे कर्व की इक्वेशन है। अब हम एज्यूम करेंगे, लेट एट पॉइंट h, k ऑन कर्व नॉर्मल passes through पॉइंट 1, 2। इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, इसको हम पी कह रहे हैं, ठीक है। पॉइंट 1, 2। तो नो डाउट जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो एपी के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कंडीशन लगा देंगे, दैट्स वाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल किसकी इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ एपी के। और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1/dy/dx। किस पॉइंट पर, h, k पर। और AP का स्लोप हम निकालेंगे y2 - y1/x2 - x1 से। तो ये हो जाएगा k - 2/h-1। ये हो गया AP का स्लोप। आगे सॉल्व करने पर -1/dy/dx की वैल्यू है x/2। इसमें x की वैल्यू आप h रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका h/2 एंड दिस इज इक्वल टू k - 2/h-1। सॉल्व करेंगे इसको हम, 2 ऊपर चला गया तो -2/h इज इक्वल टू k - 2/h-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो तो -2h + 2 इज इक्वल टू, h का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो h के -2h। ये -2h इस -2h से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर हमें
एक रिलेशन मिलेगा H इंटू के इज इक्वल टू 2। ये H और K का प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम यहां पर एक रिलेशन और बना लेंगे कि जो H कॉमा K है, राइट, H कॉमा K वो कर्व पर है, इज ऑन कर्व 1। तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से हमें मिलेगा h² इक्वल टू 4k। इन दोनों रिलेशंस को हम सॉल्व करके h और k को फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यहां से आप k की वैल्यू 2/h रख दीजिए। तो ये हो जाएगा h² इक्वल टू 4 इंटू 2/h। तो रिलेशन बनेगा HQ इज इक्वल टू 8। तो यहां से h की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 के इक्वल। और ये h की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड h की वैल्यू रखेंगे तो 2 के इक्वल टू 2 से k की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। k की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए जिस पे नॉर्मल निकालना है। तो पॉइंट ऑन कर्व इज h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1, 2,1। और हमें क्या बताना है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो नो डाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx। और dy/dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, x/2। और x की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 2 के इक्वल ले रहे हैं। तो ये जाएगा x/2, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं और x माइनस x1। सॉल्व करने पर y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, राइट है। इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। ओके, आप ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू।